बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो एक चीज़ के इस्तेमाल से आप 35 की हो के 20 की नज़र आएंगी। जी हाँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आप इस रेमेडी को 15 मिनट डेली इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपकी स्किन से बढ़ती उम्र के असर को रोक सकती है। आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स, झुर्रियों का आ जाना, स्किन का सैक हो जाना, बिल्कुल बारीक और लटकी स्किन हो जाना, अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सिर्फ आपने डेली ये पैक लगाना है, बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। तो आपने इसको बनाना कैसे है, आपने चावल का आटा ले लेना है। तो मैंने 2 चम्मच भरकर चावल का आटा लिया है। ये मैंने बाज़ार से बना बनाया आटा लिया है, आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच ये देखें ग्रेसलीन का डाला है। ये 1 चम्मच ग्रेसलीन का ऐड करने के बाद मैंने इसमें ये देखें 1 चाय का चम्मच शहद डाला है। तो शहद डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुलाब का अर्क, रोज़ वाटर। इसको मैं पहले थोड़ा सा ऐड करूँगी, जितना आपने थिक पेस्ट बनाना है उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा कर इसको ऐड कर और इसका पेस्ट बनाते जाएंगे। मैंने अभी थोड़ा बनाया, फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और ये देखिए गुलाब का अर्क ऐड करूँगी, रोज़ वाटर, और इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तो एक बार लगाने से आपको अपनी स्किन में इतना फ़र्क महसूस होगा, आपकी स्किन टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, ज़बरदस्त चमकदार स्किन हो जाएगी। तो आप अगर अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें। मेरे चैनल पर आपको हर एज की स्किन के हिसाब से, स्किन की हर प्रॉब्लम के हिसाब से आपको हर रेमेडी, होममेड ईजी रेमेडी मिलेगी, जो कि आप घर में ही किचन में पड़ी हुई चीज़ों को यूज़ करके अपनी स्किन को बग़ैर अपना पैसा ज़ाया किए, बग़ैर अपना टाइम ज़ाया किए, आप घर में पड़ी हुई किचन में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको इस्तेमाल करके आपकी स्किन को आप बहुत अच्छे से ग्लोइंग, शाइनिंग, टाइट, हर किस्म की प्रॉब्लम्स का हल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल पर विज़िट करें। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर रेमेडी, हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए हमने इसको यूज़ कैसे करना है। इस तरह से हम इस फेस पैक को लेंगे जो हमने बनाया, फेस पर इस तरह अच्छे से लगाएंगे और 15 मिनट तक हम इसको लगा रहने देंगे। 15 मिनट के बाद हम सूख जाने पर इसको हल्का सा रब करेंगे और हल्का हल्का हाथों से रब करते हुए हम इसको उतार लेंगे और सादा पानी से, फ्रेश पानी से हम इसको वॉश कर लेंगे। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने स्किन पर वाकई में कोई महंगा फेशियल लगाया है। आपकी स्किन पर ग्लोइंग और शाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। पहले इस्तेमाल से ही आपको अपनी स्किन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। देखिए जब एज बढ़ती है तो एज के साथ साथ हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं। स्किन लटक जाती है, शाइन ख़त्म हो जाती है, रिंकल्स आ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं और हमारी स्किन पर स्किन टैन हो जाती है, टू टोन स्किन हो जाती है। हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल आते हैं जो कि जिसकी वजह से हम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी सब बहनों के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आती हूँ, जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। तो आप भी इसको यूज़ करके अपनी स्किन को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं, बग़ैर किसी डॉक्टर के पास जाए, बग़ैर पैसा ज़ाया किए, बग़ैर अपना टाइम ज़ाया किए। तो ये देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया था, तो अपने रिज़ल्ट देख सकते हैं कि पहले इस्तेमाल से ही कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो ये देखिए ये मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये मैंने आपको घर पर बनाना सिखाई है। महंगी महंगी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेने से बेहतर है कि ये जो मैंने आपको क्रीम बनाना सिखाई है, आप मेरे चैनल पर विज़िट करें। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप इस क्रीम को भी आप मेरी वीडियो को देखकर बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए इसको लगाने के बाद इतना शाइन और ग्लोइंग और इतना मॉइस्चराइज हो गया, मेरा हाथ इतना सॉफ्ट हो गया है। तो आप भी इसको मास्क उतारने के बाद ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग होगी। तो और आप इस क्रीम को भी स्टोर कर सकते हैं। इस क्रीम का मैं लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज की रेमेडी जिसको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी और बहुत उम्दा और बेहतरीन रेमेडी के साथ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।